इस अस्तित्व में हर चीज हो रहा है। हमारे बस में कुछ नहीं होता। जो भी होता है अस्तित्व के मर्जी से ही होता है। मैं एक कहानी सुन रही थी। उस कहानी में बताया गया है। इस कहानी को मैंने पहले भी कहा है। एक बार फिर से इस कहानी को कहना चाहूंगी। एक राज्य में एक वैद्य रहते थे। उनके पास बहुत ही खूबसूरत घोड़ा था। बहुत ही सुंदर। यानी इतना खूबसूरत था कि वहां के जो राजा थे उनके पास भी वैसा घोड़ा नहीं था। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत वो घोड़ा था। तो कहते हैं कि वो घोड़ा लोगों के नजर में चढ़ गया था। जो भी आता देखता उस घोड़े को बहुत ही तारीफ करता। और सबके मन से यही निकलता कि ये घोड़ा काश राजा के पास होता। सबके मन से ये निकलता, ये बात फैलते गई, पूरे राज्य में फैल गई। और यहाँ तक कि ये बात राजा के कानों तक पहुंच गई। सभी प्रजा वहां के राजा के पास जाते और उस घोड़े की चर्चा एक बार जरूर करते कि राजा साहब, आपके पास जितने सारे घोड़े हैं, लेकिन उस वैद्य का जो घोड़ा है उसके आगे कुछ भी नहीं। इतना सुंदर घोड़ा है वो घोड़ा आपके पास होना चाहिए। राजा सोच में पड़ गए, क्योंकि जो भी जनता उनसे मिलने आती उनके राज्य की, सभी यही चर्चा करते उस घोड़े के बारे में। उनका मन हुआ कि कैसा घोड़ा है, एक बार मैं भी तो देखूं। और वो एक दिन घूमते फिरते उस वैद्य के पास जाते हैं और देखते हैं उस घोड़े को। सच में वो घोड़ा देखते ही वो मोहित हो जाते हैं। उनके मुंह से भी निकलता है, वाह क्या घोड़ा है। और वो वैद्य से कह बैठते हैं कि ये घोड़ा मुझे दे दीजिए। लेकिन वो वैद्य नहीं देते हैं। राजा साहब बहुत उनको लोभ देते हैं कि मैं इतना धन दूंगा आपको, आप ये घोड़ा हमें दे दीजिए। आप कहेंगे तो मैं आधा राज्य देने को तैयार हूं, ये घोड़ा मुझे दे दीजिए। लेकिन वैद्य इनकार कर जाते हैं। बोलते हैं कि नहीं, इस घोड़े से मुझे बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है, मैं ये घोड़ा नहीं दे सकता। अब घोड़ा नहीं दे सकते तो राजा भी क्या करते। राजा उदास मन से वहां से चले जाते हैं। और गांव वाले सुनते हैं कि राजा आधा राज्य देने को तैयार थे, फिर भी ये वैद्य घोड़े को नहीं दिया राजा को। ये कितना मूर्ख व्यक्ति है, कितना पागल है। लोग जाते हैं वैद्य के पास और बोलते हैं कि आप सच में पागल हो, बहुत मूर्ख हो, बहुत भली बुरी सुनाते हैं। और कहते हैं कि राजा तो ऐसे कभी आते नहीं किसी के दरवाजे पर, उन्होंने खुद चल कर के आपके दरवाजे पर आया है घोड़ा मांगने के लिए। और वो भी आधा राज्य देने को तैयार है, और फिर भी आपने घोड़ा नहीं दिया। ये पागलपन नहीं तो और क्या है, ये मूर्खता ही तो है ना। आपने घोड़ा नहीं दिया। वो जो वैद्य थे वो मुस्कुरा देते हैं, लोगों से कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुरा देते हैं। लोग उनको भली बुरी सुना करके, पागल कह करके और चले जाते हैं कि सच में ये पागल है। पागल नहीं रहता तो इतना संपत्ति दे रहे थे राजा, पूरा राज्य देने को तैयार थे, आधा राज्य, और फिर भी नहीं दिया। सच में पागल ही है। चले जाते हैं। कुछ वर्ष बीतते हैं। वो घोड़ा एक दिन अचानक भाग जाता है। भाग जाता है। सारे गांव फिर से उस वैद्य के दरवाजे पर उपस्थित होते हैं और बोलते हैं
कि बहुत बुरा हुआ। हमने कहा था ना कि आप इस घोड़े को राजा को सौंप दीजिए। आखिर ये घोड़ा भी गया। अगर घोड़ा दे दिया होता तो आधा राज्य के मालिक होते, बहुत सारा संपत्ति होता, आप भी एक छोटा सा सम्राट सम्राट हो जाते। लेकिन बहुत बुरा हुआ। उस समय भी वो वैद मुस्कुरा रहे होते हैं उन सारे जनता के बातों को सुन करके। वो कुछ नहीं बोलते, बस मुस्कुरा रहे होते हैं। लोग समझते हैं कि सच में ये पागल ही है, क्योंकि हम कुछ भी बोलते हैं उसका जवाब नहीं देते, बस मुस्कुराते रहते हैं। सच में इनका दिमाग सटिया गया है, ये पागल हो चुके हैं। लोग सुनाते हैं फिर से भली बुरी, और फिर से वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ वर्ष बीतते हैं और वो घोड़ा जो भागा हुआ है, वो जंगल से 4-5 घोड़े को और अपने साथ लेकर के आता है। और जब साथ लेकर के आता है तो जो भी गांव वाले हैं देखने के लिए आते हैं, बहुत खुशी होते हैं, आनंद मनाते हैं और उस वैद्य से बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। ये घोड़ा अगर नहीं भागा होता तो ये और 4-5 घोड़े को लेकर के नहीं आता। तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा किए आपने उस घोड़े को राजा को नहीं दिए। अगर राजा को दे दिए होते तो ये जंगल नहीं भागता, जंगल नहीं भागता तो इतने सारे घोड़े नहीं आते। आप बहुत अच्छा किए। उस समय भी वैद मुस्कुरा रहे थे। उस समय भी वो कुछ लोगों को जवाब नहीं दिए। फिर लोग वहां से तारीफ करके चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो जो वैद का लड़का है उन घोड़ों को सिखा रहा होता है, क्योंकि वो जंगली घोड़े थे, वो तो अपने ढंग से चलते थे। तो उसको सिखा रहा होता है। तभी उस घोड़े पर बैठते वक्त वो घोड़ा जो जंगली घोड़ा था एकदम तेजी से भागता है, और ये उनका लड़का जो है वैद का, वो गिर जाता है। गिरने पर उनका पैर टूट जाता है, एक हाथ और पैर टूट जाता है। फिर सारे गांव वाले मौजूद होते हैं और फिर से बोलते हैं कि बहुत बुरा हुआ। अगर ये घोड़ा नहीं भागा होता तो इतने सारे घोड़े को नहीं लेकर आता। और इतने सारे घोड़े आए हैं और आपके लड़के सिखा रहे थे तो ये गिरे नहीं होते। गिरे नहीं होते तो हाथ पैर भी नहीं टूटा होता। बहुत बुरा हुआ। उस दिन अगर राजा को ये घोड़ा दे दिया होता तो कितना अच्छा होता। ये नौबत ही नहीं आती हाथ पैर टूटने की, पता नहीं ठीक भी होगा कि नहीं होगा। ये नौबत तो नहीं आती। काश उस दिन घोड़ा दे दिया होता तो आधा राज्य आपका होता, बहुत सारा संपत्ति होता। उस समय भी वैद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने उस समय भी गांव वाले की बातों को कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा रहे थे। देख रहे थे लीला को। जब भी आते हैं कभी अच्छा बोलते हैं, कभी बुरा बोलते हैं, कभी कुछ सुनाते हैं, कभी कुछ सुनाते हैं। फिर गांव वाले चले जाते हैं। बरसों बाद उस राज्य में लड़ाइयां छिड़ जाती है, क्योंकि दूसरे राज्य का जो राजा होता है उस राज्य पर हमला करता है। लड़ाइयां छिड़ जाती है। जब लड़ाइयां छिड़ती है तो उस गांव के, उस राज्य के जितने भी सारे जो नए लड़के होते हैं वो सेनापति में भर्ती हो जाते हैं, जिसमें से बस एक वैद का जो बच्चा है, लड़का है, वो भर्ती नहीं हो पाता। इस वजह से कि उसका पैर और हाथ टूटा हुआ है। सारे के सारे उस गांव के जितने नए वर्ग के लोग हैं सब के सब भर्ती हो जाते हैं, और इतनी भयानक युद्ध होती है कि सारे के सारे मारे जाते हैं। कोई भी नया व्यक्ति वहां नहीं बच पाता, बस बूढ़े व्यक्ति को छोड़ करके। उस समय भी गांव वाले आते हैं और बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ।
ये घोड़ा न भागा होता, न इतने सारे घोड़े को लाता, और आपके लड़के का न पैर हाथ टूटा होता। अगर हाथ पैर नहीं टूटा होता तो आज ये भी इस जो युद्ध हुआ था उसमें ये भर्ती होता और ये भी शहीद हो गया होता। कम से कम आपके आंखों के सामने तो है, इस गांव में बस एक ही लड़का बचा है तो आपका लड़का बचा है। सारा गांव, सारा राज्य सूना हो चुका है। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं सारी की सारी विधवा हो चुकी है, बस एक ही लड़का बचा है। तो बहुत ही अच्छा हुआ कि आपने राजा साहब को घोड़ा नहीं दिया। तो जिंदगी ऐसे ही चलती है, जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो सारे लोग हमें शाबाशी देते हैं, और वही बुरा होता है तो सारे लोग आकर के गालियां सुनाते हैं। बस वही लोग होते हैं, वही जुबान होता है, आकर के शाबाशी देते हैं और कभी आकर के गालियां सुनाते। तो जीवन में हर चीज हो रहा है, हमारे करने से नहीं हो रहा है, अस्तित्व कर रहा है। बस ये अगर समझ में आ जाए तो फिर ये नौबत ही नहीं आएगी, कभी हम दुखी ही नहीं होंगे, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बस इस लीला को देख करके हमें भी मुस्कुराना आना चाहिए कि अगर हमारे पास कुछ है, नहीं भी हो रहा है, तो भी अस्तित्व के कोई ना कोई रहस्य छिपा होगा, कोई राज छिपा होगा। हो रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ रहस्य और राज छिपा होगा। तो गलत होता है तो लोग गालियां तो देंगे ही देंगे, उस समय भी मुस्कुराना आना चाहिए। और अच्छा करते हैं तो तारीफ मिलता ही है, उसमें भी हमें सम रहना चाहिए। यानी सुख आए तो भी सम, दुख आए तो भी सम। जिंदगी का ये जो दो पहिया है, उसके बीच में जो कील है, जो दोनों पहिए पहिए को जोड़ा हुआ है, बस वो सम रहता है, बराबर रहता है, न हिलता है न डुलता है। उसी पर सारे चाक चलते रहते हैं। वैसे ही हमारे भीतर की जो चेतना है वो सम, यानी हिलती डुलती नहीं, उसके प्रति हमें जागरूक होना पड़ा। मन तो इधर होता है, इधर होता है, इधर होता है, इधर होता है, कभी इस सती पर जाता है, कभी उस सती पर जाता है। यानी चेतना, चेतना जो है वो कभी इधर उधर नहीं होती, बल्कि वो सम बनी रहती है। उसके तरफ ही इशारा है ध्यान का। जो भी बुद्ध पुरुष है, जो संत है, सभी उसी के तरफ इशारा करते हैं, उस दृष्टा के तरफ, उस साक्षी के तरफ। तो ऐसे ही जीवन को अगर लीला समझ के चलते रहे, सम रहे कि आया सुख तो लोग तारीफ करने जरूर आएंगे, आया दुख तो लोग गालियां देने जरूर आएंगे। बस ये जिंदगी ऐसे ही चलता रहता है। बस इसके बीच में हम सम कैसे बने रहें, इसी का नाम ध्यान है। तो आइए इसी के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। एक छोटा सा संगीत बजेगा, उस संगीत पर हम स्वयं को नहीं बचाएंगे, यानी संगीत में हमें पूर्ण रूप से स्वयं को छोड़ देना है। भीतर से जैसे जैसे हमारा शरीर नृत्य करना चाहे, पूरी तरह से नृत्य बन जाना है, नृत्य में डूब ही जाना है। यानी जितना हम गहरे नृत्य में डूबते चले जाएंगे, उतना ही गहराई से हम अपने शरीर और चेतना के गैप को महसूस कर पाएंगे। तो पूरे बाहर के जगत को जब तक भूलेंगे नहीं, पूर्ण रूप से स्वयं के पास आएंगे नहीं, तब तक उस चेतना को हम महसूस नहीं कर सकते। इसलिए हमें पूरी तरह से स्वयं का साथ देना है, सहयोग करना है। आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं। बैठ करके भी आप पूरी तरह से भीतर डूब सकते हैं, खड़े होकर के भी पूरी तरह से भीतर डूब सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप
खड़े ही हुए, जैसे आपको सहज लगे, सुविधा लगे, लेकिन खड़े होंगे तो और अच्छा होगा। तो मैं यही कहूंगी कि स्वयं को नहीं बचाना है, पूरी तरह से नृत्य ही बन जाना है, नटराज ही बन जाना है। फिर उसके बाद हम ध्यान में प्रवेश करेंगे।